गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हम सेकेंड लेसन पढ़ रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि। ठीक है ना। म्यूजिक माने संगीत, साउंड माने आवाज़, संगीत की ध्वनि। इसका फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ठीक है ना। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी आवाज़ को बिना सुने ध्यान से सुनती है। ठीक है। लेसन हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट नंबर में रश अवर क्राउड जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ठीक है। अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर। ठीक है ना। भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर अपनी स्थिति पाने, पोजीशन माने स्थिति, अपनी स्थिति पाने के लिए भीड़ दौड़ी। ठीक है ना। भूमिगत रेलवे स्टेशन पर अपनी स्थिति पाने के लिए ट्रेन दौड़ी। ठीक, भीड़ दौड़ी। क्राउड माने भीड़ होता है। भूमिगत रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर। ठीक है ना। भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर अपनी स्थिति पाने के लिए भीड़ दौड़ी। स्लाइड गर्ल। ठीक है। स्लाइड मतलब छोटी, पतली दुबली। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर। 17 वर्ष की आयु से भी छोटी दिखने वाली। ठीक है ना। 17 वर्ष से भी छोटी दिखने वाली एक छोटी गर्ल। गर्ल माने लड़की। एक छोटी व पतली दुबली गर्ल, लड़की। ठीक है ना। 17 वर्ष की आयु से भी कम उम्र की छोटी दिखने वाली एक छोटी व पतली सी लड़की was nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train। ठीक है ना। घबराई, नर्वस माने घबराई हुई, वह वहाँ खड़ी हुई थी। ठीक है ना। किंतु as she felt, किंतु जैसे ही उसने समीप आती हुई ट्रेन के कंपन, वाइब्रेशन माने कंपन, ठीक है ना, कंपन को महसूस किया तो वह एक्साइटेड माने उत्तेजित हो गई। ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेना। भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर रश आवर क्राउड्स जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म। और भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर अपनी स्थिति पाने के लिए भीड़ दौड़ी। ठीक है ना। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous and excited। एक 17 वर्ष की कम उम्र की दिखने वाली एक छोटी व पतली सी लड़की घबराई हुई वहाँ खड़ी हुई थी। As she felt the vibration of the approaching train। जैसे वह आती हुई ट्रेन की, ठीक है ना, कंपन को महसूस किए वह उत्तेजित हो गई। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डांसिंग इनफ फॉर एनी टीन गर्ल फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। ठीक है ना। लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी, ठीक है ना, लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए यह उसका प्रथम दिन था। ठीक है ना। और स्कॉटलैंड, स्कॉटिश फॉर्म, स्कॉटलैंड के ग्रामीण परिवेश स्कॉटलैंड के ग्रामीण परिवेश से हाल ही में आई किसी किशोरी के लिए यह काफ़ी भयभीत करने वाला था। बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगेस्ट चैलेंज देन मोस्ट।
परंतु यह महत्वाकांक्षी, ठीक है ना, बिगेस्ट चैलेंज महत्वाकांक्षी, परंतु यह महत्वाकांक्षी संगीतकार अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वह पूर्ण रूप से बहरी थी, ठीक है ना। सेकंड नंबर, एवलिन ग्लेनी a loss of hearing had been gradual। एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति, ठीक है ना, एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति का ह्रास ग्रेजुअली, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे हुआ था, ठीक है ना। एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति का ह्रास धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old। उसकी माँ को याद है जब उसने 8 वर्षीय एवलिन को was waiting to play the piano। 8 वर्षीय एवलिन को पियानो बजाने के लिए इंतजार करते हुए कुछ गड़बड़ महसूस किया, ठीक है ना। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडेंट मूव। उन्होंने उसके नाम से पुकारा परंतु वह नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी। मैंने अचानक महसूस किया कि उसने नहीं सुना, इजाबेल ग्लेनी ने बताया। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक एवलिन अपने मित्रों और शिक्षकों से अपनी बढ़ती हुई बधिरता को छिपाने में सफल हुई। बट बाई, ठीक है ना, बट बाई द टाइम्स शी वॉज 11 हर माउस हैड डिटरग्रेड and her headmistress asked her parents to take her to a specialist। But by the time she was 11, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके कम मार्क्स हैड डिटरेटेड, उसके अंक कम होते गए, ठीक है ना। एंड हर हेड मिस्ट्रेस आज हर पेरेंट्स, और उसकी प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से अर्ज माने आग्रह किया टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं, ठीक है ना, किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradually nerve damage। डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त होना, ठीक है ना। तब पता चला, It was then discovered, तब पता चला, क्या पता चला कि वे दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्प्रेस, यानी उसकी सुनने की जो क्षमता है, ठीक है ना, उसकी सुनने की क्षमता यानी स्नायु तंत्रिका, ठीक है ना, कि धीरे धीरे क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति, हियरिंग एड, उसकी सुनने की शक्ति क्या हो गई, गंभीर रूप से विकृत हो गई, खराब हो गई, ठीक है ना। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, उन्हें
सलाह दी गई। क्या सलाह दी गई? कि उसे श्रवण यंत्र लगाया जाए और बधिर स्कूल में, ठीक है ना, फिटेड विथ हियरिंग एड्स, श्रवण यंत्र लगाया जाए एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और बधिर स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती हैं कि हर चीज़, ठीक है ना, एवलिन कहती हैं कि हर चीज़ अचानक निराशमय हो गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन इसे छोड़ना नहीं चाहती थी, यानी हार मानने वाली नहीं थी, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह एक सामान्य, नॉर्मल लाइफ मतलब एक सामान्य, वह एक सामान्य जीवन, वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए और म्यूजिक, संगीत में अपनी रुचि को जारी रखने के लिए कृत संकल्प थी, दृढ़ संकल्प थी, ठीक है ना। लेकिन एवलिन इसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, ठीक है ना। शी वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह सामान्य जीवन जीने के लिए और अपन संगीत में अपनी रुचि को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प थी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन, ठीक है ना, बजाते हुए देखा। उसने भी फैसला लिया, दृढ़ निश्चय किया कि वह भी उसे बजाना चाहेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट percussionist Ron Forbes spotted her potential। अधिकांश अध्यापकों ने उसको हतोत्साहित किया, ठीक है, डिस्करेज, हतोत्साहित किया, ठीक है। किंतु प्रिक्यूशन, ठीक है ना, किंतु परकुशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। किंतु ढोल नगाड़ा या तबला मास्टर, ठीक है ना, ढोल नगाड़ा तबला मास्टर रॉन फॉर्ब्स ने उसकी पोटेंशियल मानी भावी योग्यता, ठीक है ना, उसकी भावी योग्यता को पहचान लिया, ठीक है ना, क्षमता को पहचान लिया। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टूल्स डम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने अलग अलग स्वरों में धुन बजाकर शुरुआत की। नोट्स माने सुर, ठीक है ना। उन्होंने अलग अलग स्वरों में धुन बजाकर शुरुआत की। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वह कहता। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे अन्य प्रकार से महसूस करने की कोशिश करो। से एवलिन, एवलिन कहती हैं, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एवलिन कहती हैं कि अचानक, ठीक है ना, अचानक मुझे महसूस हुआ, आई रियलाइज, अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने, आई कुड फील द हायर, कि मैंने ऊंचे स्वर वाले ढोल को बेस्ट अप यानी कमर के ऊपर, ऊंचे स्वर वाले ढोल को कमर के ऊपर व नीचे स्वर वाले ढोल को कमर के नीचे, ठीक है ना, कमर के नीचे अनुभव किया, ठीक है।
फोबर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोबर्स ने इस अभ्यास को दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही एवलिन को पता चल गया दैट शी वुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वह कुछ विशेष, शीघ्र ही एवलिन को पता चल गया कि वह कुछ विशेष स्वरों को अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों से महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, मैंने अपने मन व शरीर को ध्वनियों व कंपनियों के प्रति खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वाज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, शेष केवल दृढ़ संकल्प व कठोर परिश्रम पर था। ठीक है। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसने उस समय के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टर्न द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाई द टाइम शी वाज 16, ठीक है ना। उसने एक युवा वादक दल के साथ यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया, ठीक है ना, एंड 16, और 16 वर्ष की होने तक उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था। ठीक है ना, मेक म्यूजिक हर लाइफ, ठीक है, संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, ठीक है। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ध्वनि परीक्षण दिया और एकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंकों में से एक का स्तर प्राप्त किया। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रियल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, धीरे धीरे वह वादक दल, ऑर्केस्ट्रल मतलब वादक दल हैं, वादक दल संबंधी कार्य से हटकर एकल प्रस्तुतियां देना प्रारंभ की, ठीक है ना। सोलो परफॉर्मेंस, एकल प्रस्तुतियां देना प्रारंभ की। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, अपने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम की 3 ईयर कोर्स, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वह अधिकांश उच्चतम पुरस्कार जीत चुकी थी। 5th नंबर, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इतना सब कुछ होने पर भी एवलिन यह मानने को, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, यह स्वीकार करने या यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसने कोई वीरोचित उपलब्धि प्राप्त की है। हेरोइक अचीवमेंट, वीरोचित उपलब्धि प्राप्त की है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते हैं और आप जानते हैं, एंड नो, और आप जानते हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू टॉप, और वह टॉप यानी चोटी, शिखर पर पहुँच गई। द वर्ड्स मोस्ट sought after the word most sought after
मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। वर्ड मतलब विश्व, विश्व की सबसे ज़्यादा आमंत्रित की जाने वाली, ठीक है ना, विश्व की सबसे ज़्यादा आमंत्रित की जाने वाली अनेक वाद्य यंत्रों की वादक बन गई, ठीक है ना, अनेक वाद्य यंत्रों की वादक बन गई, जिसे लगभग एंड शी गॉट राइट टू टॉक विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, जिसे लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर महारत प्राप्त था, ठीक है ना, परक्यूशन मतलब महारत, ठीक है ना, परक्यूशनिस्ट मतलब महारत, जिसे 1000 वाद्य यंत्रों पर आधिपत्य या महारत प्राप्त था। एंड हैटिक इंटेंशन शेड्यूल, और उसका अति व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था, ठीक है। 6 नंबर, इट इज इंट्रीग्यूटिंग टू वॉच एवरी फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। श्रवण शक्ति के बिना, इंट्रीग्यूटिंग मतलब श्रवण शक्ति के बिना सहजता से काम करती हुई, श्रवण शक्ति के बिना सहजता से काम करती हुई एवलिन को देखना कौतूहलपूर्ण यानी रोमांचक था, ठीक है। इन आवर टू आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड आ वर्ड, हमारी 2 घंटे की चर्चा में वह एक शब्द भी नहीं भूली। मैन विथ बिजी वर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, मैन विथ बिजी बुशी बियर्ड, यानी बुशी माने घनी, बियर्ड माने दाढ़ी, ठीक है ना, घनी दाढ़ी वाले लोगों से मुझे कुछ तकलीफ होती है, ठीक है ना, घनी दाढ़ी वाले लोगों से मुझे कुछ तकलीफ होती है। शी लाफ, वह हंसी। इट इज नॉट जस्ट वाचिंग, इट इज नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, केवल होठों को ही नहीं देखना, ठीक है ना, केवल होठों को ही नहीं देखना होता। इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज, पूरे चेहरे को देखना होता है, विशेष रूप से आँखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिप, वह बिना त्रुटि के स्कॉटिश लहजे में बोलती है, ठीक है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, वह कहती है कि मेरी भाषा साफ है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, किंतु उसे यह स्पष्ट नहीं होता कि वह फ्रेंच भाषा सीखने में और मौलिक जापानी भाषा को अच्छी तरह सीखने में कैसे सफल हो सकती है। एज पर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, संगीत में वह स्पष्ट करती है, जहाँ तक संगीत की बात है वह स्पष्ट करती है। इट पोस इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से होकर प्रवाहित होती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरी त्वचा, माई चीक बोन्स मेरे गालों की हड्डियों तथा एंड इवन इन माई हेयर्स तथा मेरे बालों से भी
टिंगल्स स्पंदन करती है। When she plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips, तो वह छड़ियों में होकर उंगलियों के अग्रभाग में आती हुई ध्वनि को महसूस करती है। By leaning against the drums, ढोलों पर झुककर she can feel the resonance flowing into her body, ढोलों पर झुककर वह प्रतिध्वनियों के मंच पर ढोलों पर झुककर, ठीक है ना, ढोलों पर झुककर प्रतिध्वनियों को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस करती है। She can feel on a wooden platform. She removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतार देती है जिससे कि कंपन उसके नंगे पैरों से होकर उसकी टांगों तक जा सके, ठीक है ना। लकड़ी के मंच पर वह अपने जूतों को उतार देती है जिससे कि कंपन उसके नंगे पैरों से होकर उसकी टांगों तक जा सके। Not surprising, Elvin delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society Prestige Society of the Year Award. 1991 में नॉट सरप्राइजिंग, इसमें आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को प्रसन्न कर देती हैं, ठीक है ना। बस 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। सेज मास्टर percussionist James Blades God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. प्रमुख तालबद्ध वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, ईश्वर ने चाहे उसकी श्रवण शक्ति छीन ली है किंतु उसने उसको बदले में कुछ असाधारण वस्तु दी है, ठीक है। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं वह महसूस कर सकती है। Her most deeply than any part of us, वह हम में से किसी से भी अधिक गहराई के साथ महसूस करती है। That is why she expresses music so beautifully. ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है।